अगर किसान नहीं तो फिर कौन है? किसके पास, मतलब कौन ही अपने इतने इतने महीनों से अपने घर छोड़कर सर्दी में, अब तो गर्मी भी शुरू हो रही है, यहाँ बैठेगा? क्यों करेगा कोई? ये इस तरीके के ये तो बोला जा रहा है ना कि ये तो कांग्रेसी बोला है। जा रहा है। अगर कांग्रेस में इतना दम होता तो सरकार ना बना लेती वो। इतना दम ही नहीं है क्योंकि विपक्ष की पार्टियों ने कुछ किया नहीं, इसे तो सरकार का सामना करने के लिए किसान को आंदोलन करना पड़ा। अगर विपक्ष ने अपनी ड्यूटी निभाई होती तो बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। क्योंकि विपक्ष ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, जब ये कानून पास किए जा रहे थे, क्यों नहीं आंदोलन किया विपक्ष की पार्टियों ने इकट्ठे होकर? रोका था किसी ने उनको? नाम लगाते हैं चुनाव जीवी, वो चुनाव के लिए जीते हैं, चुनाव के लिए ही जीते हैं, तो उनको सिर्फ चुनाव लड़ने हैं और चुनाव जीतने हैं, तो उसका सवाल तो चुनाव जीवी ही देंगे। हम उसका मतलब इस सवाल का जवाब नहीं दे तो सकते। आंदोलन जीवित मैम सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जहाँ एक तरफ सरकार ये बोल रही है कि ये किसान नहीं है, इनको परजीवी बताया जा रहा है, दूसरी तरफ बॉलीवुड भी चुप है। तो ऐसे में आपके में क्या ऐसी बात हुई जो आप यहाँ पे आके समर्थन करने के तैयार हो गई? मैं तो किसान आंदोलन के साथ शुरू से जुड़ी हुई हूँ और उसका बहुत बहुत आसान सा जवाब है कि क्यों जुड़ी हुई हूँ। वो इसलिए कि मैं एक किसानी परिवार से हूँ और मैं एक फौजी परिवार से हूँ, और अधिकतर लोग जो फौज में जाते हैं वो किसानी परिवारों से जुड़े होते हैं। और जब मुझे देखने को मिला कि अलग-अलग तरीके से इस आंदोलन को बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर बदनाम किया जा रहा है, इसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगा कि मेरा ये कर्तव्य बनता है एक फ़ौजी की बेटी होने के नाते, एक किसान की बेटी होने के नाते, कि मुझे यहाँ पे आके इनके समर्थन में खड़े होना है। रही बात किसान आंदोलन की है, आज हमने यहाँ पर एक लीगल सेल की स्थापना की है, उसका उद्घाटन किया है राकेश टिकायत जी और मैंने, और 2-3 और हमारे यहाँ वरिष्ठ नेता थे। और ये लीगल सेल की स्थापना वासु कुकरेजा जी ने के नेतृत्व में की गई है, और ये की गई है उन किसानों के लिए जिनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है केसों के साथ, नोटिस के साथ, कि अलग-अलग इस प्रकार के धाराएँ लगाई जा रही हैं जिनकी समझ शायद नॉर्मल इंसान को नहीं होती। तो उनकी सहायता के लिए, ताकि हैरेसमेंट टैक्टिक्स जो यूज़ किए जा रहे हैं, उनको किस तरीके से कानूनन कार्रवाई करते वक़्त किसानों के पास हमेशा एक एक एडवोकेट अवेलेबल हो, वो लीगल सेल हमने आज ये शुरू किया है। मैम मैं ये भी जानना चाहूँगा, जहाँ एक तरफ लोग आ रहे हैं, आप आए किसानों के समर्थन में, दूसरी तरफ किसानों को दबाने की कोशिश की जा रही है, इंटरनेट बंद कर दिया गया, पानी की सेवा बंद कर दी गई, बॉर्डर लगा दिए गए, चारों तरफ कीलें लगा रखी हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जब एक सरकार अपने ही नागरिकों पर इस तरीके का, मैं अत्याचार नहीं कहना चाहूंगी पर और कोई शब्द नहीं है, जब इस तरीके का व्यवहार सामने लेकर आ रही है, तो आपको आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि सरकार भयभीत हो चुकी है। मैं मानती हूँ कि ये सरकार के डर का प्रतीक है कि सरकार इतना कुछ कर रही है कि वो इस आंदोलन को कुचलना चाहती है, दबाना चाहती है, तोड़ना चाहती है। देखिए तमाम बड़े चेहरे हैं, जैसे बॉलीवुड की बात कर ले, सचिन ये अक्षय कुमार हो गए, कंगना रनौत, तमाम बड़े चेहरे किसान आंदोलन के खिलाफ हैं। देखिए, अब कौन किनका ज़मीर क्या उन्हें कहता है और उनका क्या जज़्बा है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं सिर्फ़ अपनी बात कर सकती हूँ, कौन खिलाफ़ है, कौन साथ है। देखिए ऐसा है, सरकार बहुत सी चीज़ें खुद अपने मुँह से कहती है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों के मुँह से कहलवाती है। अब कौन क्या कहवा किसके किसके ज़रिए क्या कहलवाया जा रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा। नहीं, अगर टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, उग्रवादी कहा जाता है, आतंकवादी का, खासकर कंगना रनौत, आप भी उस इंडस्ट्री से आती है, तो आपको नहीं लगता है कि इन चीजों से बचना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को? देखिए, हर व्यक्ति के ऊपर एक एक उनका जो उनकी जो अंदर की आवाज़ है, जब वो दब जाती है और जब वो उनको लगता है कि उन्हें एक अलग तरीके से शायद अपने आप को पेश करना है किसी भी कारण से, तो फिर वो सब करते हैं, मतलब। और कहने के लिए, मतलब ऐसे लोगों पर क्या कहा जाए, मेरे पास कुछ कहने को नहीं है ऐसे लोगों आपके के पास बारे शब्द नहीं है, लेकिन वो झांसी की रानी कही जाती है, तो फिर आप क्या हैं? अगर झांसी की रानी में। तो कंगना बुलेट की रनौत रानी से खुश है, है। बुलेट की रानी से खुश है, अच्छा, बस। बुलेट की रानी जी, है आप, तो रानी झांसी भी नहीं है, बस बुलेट। बस बुलेट है, हाँ, बस। तो भारी कौन पड़ेगा? मुकाबला ही नहीं है उनके साथ, तो भारी होने का मतलब क्या है? ये लेकिन मुकाबले की बात राष्ट्रवादी नहीं लोग है। माने जाते हैं, आप लोग को तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग कहा जाता है। देखिए, इसी आरोप से तो हम यहाँ आके पहुंचे हैं। हमारे हमारे परिवार ने, हमारे पूर्वजों ने 150 साल सरकार
सरकार की यहाँ पे सेवा की है, देश की लड़ाई लड़ी है। एक एक लड़ाई जो इस देश में लड़ी गई है उसे मेरे परिवार ने, मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने, मेरे ताऊजी ने लड़ी है। अब ये लोग हमें सिखाएंगे राष्ट्रवाद, ना ही सिखाए तो बच्चा रहेगा। मैम इससे पहले जितने जैसे भी आंदोलन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं लास्ट लोगों सवाल के है, ऊपर, मैम इससे पहले भी आंदोलन हुआ है, लोगों के ऊपर हमेशा कार्रवाई हो जाती है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। क्या लगता है कि जैसे आप लोग आगे आ रहे हैं तो सरकार इस पे भी तो दबाव बना सकती है? तो मालूम पड़ेगा जब दबाव आएगा। फिलहाल तो नहीं आया है। और मैं एक लेवल पर हमारे संविधान में, हमारे हमारे न्यायालय में और हमारी सरकार की निष्पक्षता में मैं विश्वास रखती हूँ कि वो अपनी एजेंसीज का नाजायज फायदा नहीं उठाएगी उन लोगों को हरास करने का जिन्होंने कुछ गलत काम किया ही नहीं है। मैम मैं लास्ट आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जनता को बताएं कि आपको यहाँ पे कैसा लगा, और जो लोग सोच रहे हैं कि ये किसान नहीं है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर किसान नहीं तो फिर कौन है? किसके पास, मतलब कौन है अपने इतने इतने महीनों से अपने घर छोड़कर सर्दी में, अब तो गर्मी भी शुरू हो रही है, यहाँ बैठेगा? क्यों करेगा कोई ये इस तरीके के? ये तो बोला जा रहा है ना कि ये तो कांग्रेस बोला ही जा रहा है। अगर कांग्रेस में इतना दम होता तो सरकार ना बना लेती वो। इतना दम ही नहीं है क्योंकि विपक्ष की पार्टियों ने कुछ किया नहीं, इसे तो सरकार का सामना करने के लिए किसान को आंदोलन करना पड़ा। अगर विपक्ष ने अपनी ड्यूटी निभाई होती तो बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। क्योंकि विपक्ष ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई जब ये कानून पास किए जा रहे थे, क्यों नहीं आंदोलन किया विपक्ष की पार्टियों ने इकट्ठे होकर? रोका था किसी ने उनको? क्यों नहीं किया? काम तो उनका है ना ये। मैम विपक्ष तो खत्म हो चुकी है ना, इस हिसाब से देखा जाएगा। नहीं, पर आंदोलन तो कर सकती है ना, सड़कों पर उतर सकती है ना, ये क्यों इससे नहीं पहले ही किया? राहुल मैम गांधी किसान जो है, बस। मैम किसान जो है, आखिरी सवाल। हाँ जी, पंजाब इनका आपके बहुत है। पंजाब में इलेक्शन हुए हैं, उसमें बीजेपी का तो दूसरा साफ हुआ है बीजेपी का। क्या लगता है किसान आंदोलन की वजह से? पर बीजेपी की तो बुनियाद कभी थी ही नहीं पंजाब में, तो मुझे भी लगता है ये सही सवाल है। क्योंकि इससे अगर आपके मुझे पिछले चुनाव का क्या नतीजा था, लोकल चुनाव का, मेरे पास वो नतीजा नहीं है। पहले कितनी थी उनकी सीटें पता है आपके पास? 30 उस पे लड़ती थी बीजेपी, अब कितनी में लड़ी है? वो भी दोनों मिलके। हाँ, अभी कितनी मिली है? मैम अभी तो बहुत 3 या 4 मिली ना, मेरे पास है यहाँ पे कहीं पे। मैम किसान जो है वो तमाम चीजें कर रहा है, चक्का जाम कर रहा एक मिनट। है, ट्रैक्टर परेड निकाल रहा है। ऐसे में अगर सरकार तो मान नहीं रही, आगे की रणनीति क्या होगी? किसान मैं क्या थोड़ी ना करेगा? हूँ किसान मोर्चे की आगू, मैं कैसे जवाब दूँ ये सब आपको? नहीं, आप समर्थन करती है तो आप कुछ राय देना चाहेंगे? मैं थोड़ी राय दे सकती हूँ आपको। रुकिए 1 मिनट होल्ड कीजिए। दोनों हाथ से, हेलो, दोनों हाथ से बोलना, दोनों हाथ से, 1 मिनट। दोनों हाथ से मुझ में। हाँ जी, 2 आई हैं। 2 तो मतलब इंडिपेंडेंटों को ज्यादा मिले हैं, 40 सीटें मिली हैं और भाजपा को 2 मिली है। पर ये शायद सवाल बुनियादी तौर पे गलत है क्योंकि उनकी बेस नहीं है कोई पंजाब में। पर ये बात जरूर है कि सभी किसानी इलाकों में बहुत बहुत आक्रोश है इस सरकार के तो प्रति। बंगाल में फर्क पड़ेगा? अब देखिए, एक नाम हमारे पास भी है इन लोगों के लिए जो दूसरे लोगों पर नाम लगाते हैं, चुनाव जीवी। वो चुनाव के लिए जीते हैं, चुनाव के लिए ही जीते हैं, तो उनको सिर्फ चुनाव लड़ने हैं और चुनाव जीतने हैं। तो उसका सवाल तो चुनाव जीवी ही देंगे। हम उसका मतलब इस सवाल का जवाब नहीं दे तो सकते। आंदोलन जीवी जिस तरीके से किसानों को कहा जा रहा है, इससे क्या प्राउड महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी शब्द कहा? देखिए, क्योंकि उनके नेता तो आतंकवादी कह रहे हैं ना। प्रधानमंत्री जी तो खुद आंदोलन जीवी रह चुके हैं। अच्छा। अच्छा आंदोलन किया उन्होंने, मतलब इमरजेंसी के दौरान। अच्छा। और हमारे देश की तो स्थापना आंदोलन से हुई है, तो क्या महात्मा गांधी भी आंदोलन जीवी हैं? और अगर हैं तो फिर हम बहुत गौरव से कहेंगे कि हम भी आंदोलन जीवी तो हैं। आंदोलन तो स्मृति ईरानी, बाबा रामदेव तमाम लोग करते, तो ऐसे में उनका आंदोलन आपके आंदोलन में फर्क क्या है किसानों का? क्योंकि आपका कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता। चलिए।